संभल जामा मस्जिद सर्वे पर बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सिविल कोर्ट के सर्वे ऑर्डर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। इस तरह अब संभल जामा मस्जिद का सर्वे किया जाएगा। मस्जिद कमेटी की अर्जी को हाई कोर्ट ने खारिज किया है। मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट के फैसले से बड़ा झटका लगा है। संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि सर्वे पर रोक नहीं लगेगी, यानी सर्वे जारी रहेगा। सिविल कोर्ट के सर्वे हुक्म के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस फैसले से मुस्लिम फरीकीन को जहां करारा झटका लगा, वहीं कोर्ट के इस फैसले को हिंदू फरीक के लिए जुज़वी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उसे निचली अदालत के आदेश में कोई कमी नजर नहीं आ रही। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए सर्वे की पूरी कवायद पर मुहर लगा दी है। साथ ही हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को भी ठुकरा दिया कि हिंदू पक्ष का मुकदमा सुनवाई के लायक नहीं है। जो याचिका मुस्लिम पक्ष की तरफ से डाली गई थी, उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो चीज समझा वो आदेश पारित कर दिया, उसका हम सम्मान करते हैं। आज याचिका खारिज की गई है वहाँ से, तो अब आगे क्या तैयारी है? देखिए, अगर कमेटी कुछ बात कहती है तो उसके हिसाब से चला जाएगा। कमेटी कोई कार्रवाई नहीं करती है तो कोई बात नहीं, निचली अदालत में शुरू हो जाएगी कार्रवाई। तो अब आगे कार्रवाई यहाँ संभल से ही करेगी? अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस तरह का आदेश पारित किया है कि निचली कोर्ट में कार्रवाई जारी हो तो जारी हो जाएगी, इसमें हम पैरवी करेंगे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और जितने लोगों ने देश में भ्रम फैलाया था कि ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी ने 19 नवंबर को सर्वे कमिश्नर जो अपॉइंट किया था वो गलत अपॉइंट किया था और उस अपॉइंटमेंट करने से पहले मस्जिद कमेटी को सुनना चाहिए था, ये एक बात पूरे देश में फैलाई गई थी कि हमें बिना सुने कैसे सर्वे कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया। आज उस प्रपोजिशन ऑफ लॉ को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। सिंपल प्रपोजिशन ऑफ लॉ है कि कोर्ट ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 की पावर के एक्सरसाइज में सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर सकती है। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल के सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष ने जो रिवीजन फाइल किया था उस रिवीजन को खारिज कर दिया है और ये कहा है कि वो सर्वे सही था, सर्वे आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं थी। यानी जो भी वहाँ सर्वे हुआ था अब वो रिपोर्ट पढ़ी जाएगी और रिकॉर्ड का पार्ट होगी। सर, मुस्लिम पक्ष की तरफ से तो आगे की कार्रवाई क्या देखते हैं? भाई देखिए, हमेशा जो आदमी हारता है ऊपर आता जाता है। अब हाई कोर्ट बस सुप्रीम कोर्ट। तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए बैठा, आप तैयार हैं पूरा उसके लिए? अब वो आएगा नहीं आएगा तो उनकी इच्छा है, पर वो आता है तो हम स्वागत करने के लिए मैं तैयार बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसी पर मजीद डिटेल के लिए हमारे साथ मौजूद है संभल से हमारे साथी सुनील सिंह। सुनील सिंह, अहम मामला रहा है ये, पूरी डिटेल्स आपसे चाहेंगे, क्या कुछ आज कोर्ट ने कहा? देखिए, मैं बता दूं आपको, संभल की जो विवादित जामा मस्जिद है, इस पर हिंदू पक्ष ने हरियर मंदिर होने का दावा जो था 19 नवंबर को जिला न्यायालय चंदौसी में यहाँ पर पेश किया था, जिसके बाद में सिविल जज ने इसमें इसके जो विवादित जामा मस्जिद है इसके सर्वे के आदेश जारी किए थे। जिसके बाद एक कमीशन, एक एडवोकेट कमीशन भी बनाया गया था। उस एडवोकेट कमीशन ने वहां जाकर के जामा मस्जिद का सर्वे का काम किया था, जिसके विरोध में जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है उन्होंने हाई कोर्ट में ये रिट दायर की थी कि सर्वे पर रोक लगाई जाए। जिसके बाद इसमें हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी और सुनवाई करते हुए 13 मई को इसमें फैसला सुरक्षित कर लिया था। इसके मामले में आज पूरी तरीके से वो फैसला सुना दिया गया है। हाई कोर्ट के इस फैसले में जो विवादित जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी है, जो उन्होंने सर्वे की रोक की मांग थी, उनकी उस मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अब इस फैसले के आने के बाद इसे हिंदू पक्ष जो अपनी बड़ी जीत बता रहा है, तो वही इससे इंतजामिया कमेटी को बड़ा झटका लगा है। फिलहाल जो इंतजामिया कमेटी है, उनके जो मेंबरान हैं, उनके जो अधिवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि अभी उन्हें जो फैसले की कॉपी नहीं मिली है, 100 पेज का ये कॉपी है, और जिसके बाद इसका वो अवलोकन करेंगे, इसकी पड़ताल करेंगे और इसके बाद जो इंतजामिया कमेटी के मेंबर है विचार विमर्श किया जाएगा और उनके लिए यदि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, ये उनका कहना है। बिल्कुल सुनील, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जो दलीलें रखी गई थी हिंदू फरीक की जानिब से, उनको लेकर क्या कुछ अब रिएक्शन यहाँ पर सामने आ रहा है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब मुस्लिम फरीक भी आगे उसके पास एक ऑप्शन रहेगा कि वो सर्वे रिपोर्ट को सबूत के तौर पर माने जाने पर अपना एतराज़ कोर्ट में रख सकते हैं।
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं जिस तरीके से यहाँ पे जो हिंदू पक्ष के लोग हैं उनसे बातचीत की, उनका ये बड़ा दावा है कि उनके पास इस बात के पुख्ता और मतलब मजबूत सबूत हैं कि ये पहले यहाँ पे हरिहर मंदिर का इसका सर्वे होना चाहिए, और इन्हीं पुख्ता सबूतों के आधार पर हाई कोर्ट ने जो है सर्वे की जो एक प्रक्रिया थी उसको बरकरार रखा है। ये उसको अपनी बड़ी जीत मानना है। वहीं मुस्लिम पक्ष का ये कहना है, वो अभी भी दावा कर रहा है कि ये सरकारी भूमि पर नहीं है और ये पहले से ही यहाँ पर मस्जिद यहाँ पर बनाई गई थी और ये पहले से ही मस्जिद है। उनका ये बड़ा दावा है। उनका कहना है इसके मामले में उनके पास ही जो भी सबूत हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, दाखिल करेंगे और आगे की प्रक्रिया जारी रखेंगे। बिल्कुल सुनील सिंह, इस सब के बीच में वहाँ पर जो लोकल हैं, जो मकामी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके क्या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं? देखिए, हमने उनसे काफी कोशिश की बातचीत करने की। इसमें एक तरफ जो हिंदू समाज फैसले का स्वागत कर रहा है, खुशियां मना रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, वही जो मुस्लिम समाज के लोग हैं जिन्हें की उम्मीद थी कि फैसला उनके पक्ष में आएगा, उनमें एक मायूसी दिखाई दे रही है और वो पूरी तरीके से इस मामले में जो आम लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो कुछ भी कहने से फिलहाल बच रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, जो अधिवक्ता हैं कमेटी के, मस्जिद कमेटी के, उनका ये कहना है कि फिलहाल हम आज जो है जो भी फैसला आया है उसका पूरी तरीके से जांच पड़ताल करेंगे, उसके बेहतर मशवरा करेंगे और मशवरे के बाद आगे कदम बढ़ाया जाए। सुनील, इस सब के बीच में आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, वहां पर सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ खास प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं आपको, 2 बजे जब हाईकोर्ट का ये फैसला आया था तो उससे पहले ही वहाँ पर जो जामा मस्जिद की सुरक्षा है काफी कड़ी कर दी गई थी, वहाँ पे आर्य तैनात कर दी गई थी। और फैसला आने के बाद वहाँ की जो संभल की एसडीएम है बंदना मिश्रा, वो भी मौके पर पहुंची थी और उन्होंने वहाँ पर जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, उनके साथ में बैठक की थी और बैठक के बाद उन्होंने जामा मस्जिद की सुरक्षा व्यवस्था को बिल्कुल चाक चौबंद रखे जाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल जो है आज पूरी तरीके से जो जामा मस्जिद है वहाँ पर काफी कहा जाए तो सुरक्षा का जो चेहरा था काफी वहाँ पर खड़ा रहा, लोगों की आवाजाही पर रोक रही और पूरी तरीके से आसपास के इलाके पे पुलिस वहाँ पर नजर रख रही। बिल्कुल सुनील सिंह, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। इस सब के बीच में हम अपने नाज़रीन को बता दें कि कब क्या हुआ। 24 नवंबर को सर्वे हुआ था और हिंसा हुई थी जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। 2 जनवरी 2025 को सर्वे रिपोर्ट दाखिल की गई। 25 फरवरी 2025 को रंगाई पुताई को लेकर अर्जी दाखिल की गई। 28 फरवरी को टीम ने बाकायदा रिपोर्ट तैयार की। 4 मार्च को हाईकोर्ट ने विवादित ढांचा लिखवाया। 12 मार्च को रंगाई पुताई का आदेश दिया गया और 16 मार्च को रंगाई पुताई की कवायद यहां पर शुरू की गई थी। और इसी फैसले को लेकर कई अहम लोगों के बयानात भी सामने आ रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि इस फैसले के बाद किसने क्या कहा है। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर यही है कि मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मस्जिद कमेटी को ये झटका लगा है, साथ ही साथ संभल जामा मस्जिद का सर्वे जो है वो अब करवाया जाएगा। मस्जिद कमेटी की अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सिविल कोर्ट के सर्वे ऑर्डर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया है।